नमस्कार। आप सभी का योग विज्ञान डेवलप में स्वागत है। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग पहले से शुरू चल रहा है हम लोग का जो योग दर्शन शास्त्र के प्रथम भाग है समाधिपाद के, जो हिंदी मुनीश्वर भाष्य यानी शिव मुनि जी का जो पुस्तक है योग दर्शन शास्त्र का जो प्रथम भाग है समाधिपाद, उनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग 6 सूत्र की बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे 7वें सूत्र जो है प्रमाण के विषय में, कि प्रमाण क्या है। उसके उत्तर में दिया गया है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण माने जाते हैं। ये कौन कौन सा है? इनमें से प्रत्यक्ष प्रमाण बेहतर है ये भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष के बाद ही इसीलिए बाकी सब आते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्व क्या है हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं कि इन दसों प्रकार की वृत्तियों में भी प्रत्येक वृत्ति के प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति भेद से 5-5 भेद और हो जाते हैं। यानी वृत्ति जो था कौन कौन सा, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, उनके भी जो भेद में अगर देखा जाए तो ये 5 आते हैं: प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, 5-5 भेद हो जाते हैं। और वही आज हम लोग जानेंगे कि प्रमाण के विषय में। इसमें सबसे पहला जो था प्रमाण, जैसे प्रमाण, विपर्जय, विकल्प, निद्रा और स्मृति किसे कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग इसको जानेंगे कि प्रमाण के बारे में, प्रमाण का जो कौन कौन सा प्रमाण क्या है। ठीक है, इनके सूत्र आगे पढ़ रहे हैं कि योग दर्शन में प्रमाण का 3 भेद माना गया है। इसके लिए योग दर्शन शास्त्र प्रथम भाग में 7वां सूत्र आता है। 7वां सूत्र क्या कह रहे हैं, तो चलिए देखते हैं 7वां सूत्र क्या कहता है कि प्रमाणा प्रत्यक्षानुमानागमानि, प्रमाणा प्रत्यक्षानुमानागमानि, यही है 7वां सूत्र। ठीक है, यानी प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण के, इनके 3 भेद है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यही 3 भेद प्रमाण के माने गए हैं। मनुष्य में बुद्धि है, अतः यह जो कुछ सोचता है और विचारता है उसमें प्रमाण वाली वृत्ति अवश्य रहती है। प्रमाण के भेदों और श्रेणियों में प्रत्यक्ष प्रमाण प्रथम श्रेणी में रखा गया है। बाकी दो कौन कौन सा? अनुमान और आगम। अनुमान और आगम इसी प्रत्यक्ष के आधार पर अविलंबित है, इसी से इनको प्रत्यक्ष के पीछे रखा गया है। इसीलिए क्योंकि ये जो है प्रत्यक्ष मुख्य है, इसके बाद प्रथम श्रेणी में इसके रखा गया है। बाकी 2 अनुमान और आगम इसी प्रत्यक्ष के आधार पर, क्योंकि प्रत्यक्ष जब आप देखेंगे किसी चीज़ को, उसके आधार पर ही आप अनुमान कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए इसी से इनको प्रत्यक्ष के पीछे रखा गया है, क्योंकि अनुमान का आधार प्रत्यक्ष है। आप बिना प्रत्यक्ष किए, यहाँ पर वही कहा जा रहा कि बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता। बिल्कुल सटीक बात है। आगम का नंबर सबके पीछे, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष और अनुमान के कोई आगम को प्रमाण की कोटि में नहीं ले सकता। ठीक है, प्रत्यक्ष केवल आँख ही के द्वारा नहीं होता। अगर आँख से देख लिए वही प्रत्यक्ष हो गया नहीं, किंतु अपने अपने विषयों को भी सभी इंद्रियां प्रत्यक्ष करती है। आगे क्या कह रहे हैं? आँख केवल रूप को प्रत्यक्ष करने वाली है। ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, वेश, रंग आदि रूप के भीतर आते हैं, क्योंकि इनका रूप होता है, इनका प्रत्यक्ष आँख द्वारा होता है। जिसमें रूप नहीं है उसका प्रत्यक्ष आँख नहीं कर सकते। जैसे किसका रूप नहीं है? रस का प्रत्यक्ष कौन करेगा? आँख करेगा? नहीं करेगा। रस का प्रत्यक्ष जिह्वा करता है। खटाई, तिताई, मिठाई, नमकीन आदि रस के भेद प्रभेद है, इसका प्रत्यक्ष जिह्वा द्वारा होता है। ठीक है,
इन रसों का प्रत्यक्ष जिह्वा को छोड़कर दूसरी इंद्रियों द्वारा नहीं कर हो सकता ना। सुगंधी और दुर्गंधी को लेकर गंध के भी दो भेद हैं। इस गंध विषय का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय यानी नाक द्वारा होता है, सिवा गंध के रूप, रस, शब्द, स्पर्श प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक इसी तरह से शब्दों का प्रत्यक्ष करण द्वारा और स्पर्श का प्रत्यक्ष चर्म द्वारा होता है। अतः यह सिद्ध है, अतः यह प्रमाणित हो गया, सिद्ध है कि बिना इन इंद्रियों के मनुष्य अपनी आत्मा को छोड़कर किसी भी दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। अब आते हैं भ्रम का निराकरण। किसमें क्या भ्रम होता है और भ्रम को कैसे निराकरण किया जाए। भ्रम क्या होता है, जैसे कि यहाँ कहने के पर यह प्रत्यक्ष भी प्रमाण की कोटि में तब आता है जब निर्भ्रांत हो, भ्रांति न हो। मतलब यह है कि जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द इंद्रियों के दोष या मन के भ्रम को से युक्त होकर वह प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में आ सकता है। जैसे लकड़ी के गुत्थे में भूत का भ्रम। लकड़ी के गुत्थे में भूत का भ्रम अगर आपको हुआ है, और रस्सी में सर्प का भ्रम, अगर कोई रस्सी देखकर अगर आपको अंधेरे में अगर देखे, आपको किसी रस्सी मिल जाए रास्ते में, तो आपको सर्प का भ्रम हो सकता है या होता भी है। और मनुष्य के शब्दों में बिल्ली के शब्दों का भ्रम हो जाता है। कोई इंसान भी बिल्ली के जैसा आवाज़ निकालता है। मनुष्य ही कभी कभी बिल्ली और कुत्तों की बोली बोलते हैं और दूर से सुनने वालों को मालूम होता है कि कुत्ता या बिल्ली बोल रही है, परंतु ऐसा नहीं। उसको अगर प्रमाण, उसको कैसे देखा जाए, उस भ्रम को कैसे निराकरण किया जाए, उसी के बारे में आगे बात हो रहे हैं कि रूपादि यानी रूप और आदि, रूप जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारी चीज़ें हुआ। रूपादि किसी एक विषय में यदि चक्षु आदि किसी एक इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष करते समय यदि भ्रम का संदेह हो, तो दूसरी इंद्रियां तथा प्रकाश आदि और बुद्धि विचार आदि की सहायता लेने से भ्रम दूर हो जाता है। तो यही बात बताया जा रहा है कि एक इंद्रिय से अगर आपको भ्रम हुआ तो दूसरी इंद्रियों का भी सहारा लें, सहायता लें, तो आपका अपने बुद्धि का भी विचार, बुद्धि से विचार करें तो आपको उस भ्रम दूर हो सकता है। जैसे कैसे होगा, जैसे कमरे के बाहर से बिल्ली की बोली की आवाज़ आ रहे हैं, यानी म्याऊं म्याऊं जैसे आवाज़ करते बिल्ली आ रही है। कान को बिल्ली की बोली मालूम हो रही है, पर साधारण बिल्ली की बोली से कुछ भेद मालूम हुआ। आपको लगा कि ये जैसा साधारण बिल्ली होते हैं उससे कुछ अलग लग रहा है आपको, तो उस वक्त वहाँ बिल्ली के भी आने का अवसर नहीं है। ऐसा लगा कि इस समय बिल्ली के आने का भी कोई समय नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है? आपको संदेह हुआ, आप यदि उठकर कमरे से बाहर निकलकर आँख से भी देख लें कि बाहर आदमी है या बिल्ली के समान बोल रहा है या सचमुच बिल्ली है, तो भ्रम दूर हो जाएगा। जाकर अगर आप देखें बिल्ली है तो ठीक है, भ्रम दूर हुआ। और अगर आपका सचमुच अगर बिल्ली है तो भी पता चल जाएगा, अगर बिल्ली नहीं इंसान बोल रहे हैं तो फिर भी आपको भ्रम दूर हो जाएगा, यानी वास्तविकता का पता चल जाएगा। इसी तरह से यदि रात में लकड़ी के गुत्थे में आँख का भूत, आप आँख को मतलब आँख से अगर आप भूत देख रहे हैं, भूत का या किसी जानवर का भ्रम हुआ, तो निकट जाकर उसे हाथों से टटोल कर देखिए, प्रकाश की भी सहायता लीजिए, लाइट जलाकर देख सकते हैं, भ्रम दूर हो जाएगा। आपका जो भ्रम था वो नहीं रहेगा। पैर के नीचे मोटी और भींगी हुई रस्सी पड़ी, स्पर्श इंद्रियों का सर्प का भ्रम हुआ। जब आप छुए, स्पर्श इंद्रिय यानी आप जब आप छुए, आपको आपका जो आपका शरीर में, आपका हाथ या पैर में कहीं भी लगा, तो आपको ऐसा भ्रम हुआ कि ये सर्प था या सर्प है। तो अपने प्रकाश और चक्षु इंद्रिय की सहायता ली, आपने आँख से देखा, नहीं देखा तो लाइट का सहारा लिया, प्रकाश का सहारा लिया, और भ्रम दूर हो गया। वास्तविकता का पता चल गया कि हाँ सर्प है या लकड़ी है या रस्सी है, जो भी है। इसी से हमने कहा है, हमने यानी शिव मुनि जी ने कहा है कि किसी
किसी एक इंद्रिय का भ्रम दूसरी इंद्रिय, प्रकाश और बुद्धि की सहायता लेने से दूर हो जाता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि प्रत्यक्ष प्रमाण में यदि भ्रम होना संभव है तो उसका थोड़े ही प्रयत्न से सर्वथा दूर हो जाना भी असंभव नहीं है, यानी संभव है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण ही सबसे अधिक माननीय है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो 5 ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष की गई सारी चीज़ें प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है। आगे देखते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान भी प्रत्यक्ष ही के आधार पर होता है। ये बात हम लोग पहले ही जान गए। जैसे हमारे 2 हाथ है, एक दायां दूसरा बायां। दायां हाथ बाएं हाथ से अधिक काम करता है, अतः दाएं हाथ का व्यायाम बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा काम करता है इसीलिए अधिक हो जाता है। दायां हाथ बाएं हाथ से अधिक पुष्ट है ना। जो दायां हाथ से ज़्यादा काम लेते हैं उसका अधिक पुष्ट दायां हाथ होगा। यह प्रत्यक्ष है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अतः इस प्रत्यक्ष द्वारा यह अनुमान किया जा सकता है कि व्यायाम द्वारा दूसरे अंग भी पुष्ट हो सकते हैं। गेहूं के बीज से गेहूं होते हुए यदि हमने प्रत्यक्ष देखा है तो चना के बीज से चना, मटर के बीज से मटर और मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति का अनुमान करना यथार्थ है, ये हम सभी जानते हैं। पर ईश्वर से किसी की उत्पत्ति का भी अनुमान नहीं हो सकता। इसी तरह से प्रत्यक्ष ही के आधार पर अनुमान भी होता है। यही कारण है कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के बाद आया है। प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनों के आधार लेकर आगम प्रमाण की कोटि में आता है। इसीलिए आगम प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों के बाद आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगम प्रमाण क्या है इसके बारे में। आप्त पुरुष उन्हें कहा जाता है जिन्होंने कभी कभी कुछ गलत बोला नहीं, कुछ गलत किया नहीं। जिन्होंने, जैसे कि अगर हम कहें तो युधिष्ठिर को बोल सकते हैं सत्यवादी जैसे, ठीक है, कृष्ण को बोल सकते हैं। तो युधिष्ठिर जिन्होंने कभी झूठ बोला नहीं है, इस प्रकार से। तो यह सद्गुरु का उपदेश आगम प्रमाण है। यह उपदेश मुंह द्वारा बोलकर भी हो सकता है या लेखों द्वारा पुस्तकों में भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि प्रमाणों का स्पष्ट व्याख्यान। अगर प्रमाण है तो उसको स्पष्ट रूप से व्याख्यान कैसे किया जा सकता है। साफ साफ मतलब यह है कि केवल 6 पदार्थ प्रत्यक्ष हो सकते हैं। कौन कौन सा 6 है? जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये तो हुआ 5। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ठीक है। और अपनी आत्मा, ये 6ठी है। 7वीं कौन सी? कोई वस्तु नहीं है जो प्रत्यक्ष हो सकती है, ऐसा नहीं है 7वां कुछ। जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो या तो रूप होगा या रस होगा या गंध होगी या शब्द होगा या स्पर्श होगा या अपनी आत्मा होगी। इसके अलावा किसी दूसरे पदार्थ का प्रत्यक्ष न हुआ है, न हो रहा है और न आगे कभी होगा। यहाँ पर एक बात आ रही है, हाँ ठीक है। यहाँ हमारे शिष्य यानी शिव मुनि जी का कहना है कि यहाँ हमारे शिष्य और विद्वान पाठक यह प्रश्न कर सकते हैं कि इन पदार्थों के अलावा किसी भी वस्तु या पदार्थ का यदि प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है तो आप लोगों ने, योगियों या सद्गुरुओं ने ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे कर लिया? उनका यह प्रश्न है। इसका उत्तर उन्होंने क्या कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि आप्त पुरुष, वैसे लोग जो कहते हैं कि हमने ईश्वर का दर्शन किया, ऐसे लोग अगर कहते हैं तो वैसे लोग आप्त पुरुष होते हैं, या योगी या सद्गुरु। तो इन लोग की अगर बात माने तो ये लोग तो असत्य नहीं कह सकते ना। सद्गुरु का अर्थ यह है कि जो सत्य का उपदेश दे, वो कभी झूठ नहीं बोले, कोई गलत ना बोले। जो असत्य कहता है वह न आप्त पुरुष है और न योगी है और न सद्गुरु है। अतः जिन आप्त पुरुषों ने, जिन सद्गुरुओं ने, जिन योगियों ने कहा कि हमने ईश्वर का दर्शन किया है, उसका यह मतलब है कि वे अपनी आत्मा को ही ईश्वर, ब्रह्म और परमात्मा मानते हैं। जैसा कि वेदों का भी वचन है कि अयम आत्मा ब्रह्म। यहाँ कह रहे हैं ना कि अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है।
वेदों में ऐसा एक ही वचन नहीं है, किंतु ऐसे वाक्यों और मंत्रों से भी वेद भरे हुए हैं। हमारी बनाई हुई यानी शिव मुनि जी का एक पुस्तक है वेदांत सिद्धांत, बनाई हुई जो पुस्तक जो है वेदांत सिद्धांत को देखने से सारा भ्रम दूर हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं किताब को ले करके, ठीक है। उसमें आत्मा को ब्रह्म और ईश्वर बतलाने वाले वेदों के अनेक वाक्यों को उद्धृत किया गया है। आत्मा को क्यों परमात्मा, ईश्वर और ब्रह्म माना गया है, इसे यदि विस्तार से जानना है तो आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति नाम का एक ग्रंथ है, उसे भी आप देख सकते हैं। योग दर्शन शास्त्र यही योग दर्शन शास्त्र मुनीश्वर भाष्य प्रथम भाग से यही। आज के लिए इतना ही, और अगर कुछ डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद। सभी को सप्रेम जय जी।